रमोला जोशी की 3 बेटियां थीं, सीमा, बबीता और निशा। पति की मौत के बाद रमोला ने ही उन तीनों को पढ़ाया लिखाया था। फिर तीनों ही जवान हो गई और अच्छी पढ़ने लिखने के बाद उन तीनों को अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब रमोला को अपनी तीनों बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी। इस बारे में उसने अपनी तीनों बेटियों से बात की। नहीं माँ, हम तुम्हें यूं अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ माँ, या फिर तुम भी मेरे साथ ससुराल चलकर रहना। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ अकेली रहो। भला कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल में रहती है? नहीं बेटी, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगी और आपका बेटा बनकर आपके साथ ही रहूंगी। मेरी तीनों बेटियां मुझे कितना प्यार करती हैं। मैं भी तुम तीनों से अलग नहीं रह पाऊंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अखबार में इश्तेहार दे दें और 3 घर जमाई दामाद ले आएं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, इससे हम भी आपके पास ही रहेंगे और आपको भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं कल ही ऑफिस जाने से पहले अखबार में इश्तेहार दे दूंगी। फिर कुछ ही दिनों में उसे 3 घर जमाई दामाद अरुण, विवेक और निखिल मिल जाते हैं। वो तीनों ही भाई थे और उनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। रमोला अपनी तीनों बेटियों की शादी उनसे करवा देती है। ऐसे ही शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन अभी तक वो तीनों नौकरी पर नहीं जाते। ये देख उनकी सास उनसे कहती है, अरे बेटा, अब शादी हो गई, छुट्टियां भी खत्म हो गई, अब तुम तीनों भी तो अपने अपने काम पर जाओ। मेरी तीनों बेटियां तो सुबह ही चली गईं। सासू माँ, हम घर जमाई बाहर जाकर नौकरी करने के लिए थोड़ी ना बने हैं। अब हम घर पर रहकर आराम करेंगे। और क्या, वैसे भी बॉस की चिकचिकबाजी मुझसे तो नहीं झेली जाती। मेरा तो बाहर जाने से ही दिल घबराता है। घर का कोई काम है तो आप बताएं। ठीक है, फिर अरुण तुम सुबह का नाश्ता बनाओगे, दिन का खाना विवेक और रात का निखिल बनाएगा। बाकी बारी बारी से घर का काम भी बांट लेना। अगली सुबह सीमा अपनी माँ से, माँ मेरा टिफिन कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सुबह की ड्यूटी तो अरुण की है, वो क्या कर रहा है? अभी तक सोया हुआ है क्या? अरुण, अरुण, तुम अभी तक सो रहे हो? चलो उठो और जल्दी से खाना बनाओ। सोने दो ना सासू माँ, क्या हमेशा हिटलर की तरह हाथ में डंडा लेकर खड़ी रहती हो? चलो अब जल्दी उठो और नाश्ता बनाओ। सासू माँ, 2 मिनट, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। बिल्कुल नहीं, चलो अब सीधे रसोई में जाओ। तुम लेट हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटियां भी ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगी। अरुण नाश्ता बनाने चला जाता है। ऐसे ही दिन हो जाता है। रमोला विवेक को ढूंढती है। विवेक, कहाँ हो तुम? क्या हुआ सासू माँ, क्यों चिल्ला रही हो? दिन के 11 बजने वाले हैं और अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। वो सासू माँ, हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए। रात को उल्टी करवट सो गया था ना, इसलिए। ओह अच्छा, फिर निखिल आज सफाई तुम ही कर दो, लेकिन हाँ, इसे खाना मत देना। वो क्या है ना, हाथ में दर्द है तो खा भी नहीं पाएगा। है क्या? नहीं नहीं, अभी लगाता हूँ मैं पोछा। अब हाथ का दर्द देखो ठीक सा लग रहा है। इस सास को तो जेलर होना चाहिए। ऐसे ही शाम हो जाती है। तीनों बेटियां ऑफिस से घर आ जाती हैं और रमोला उन्हें सारी बात बताती है कि किस तरह वो तीनों काम से बचने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। ये सब उन तीनों के बहाने मम्मी, ये तीनों दामाद ना बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहते हैं, वो भी बिना मेहनत किए। वैसे मम्मी, जब आपने हम तीनों शैतान बच्चियों को आज इतना काबिल बना दिया, तो आप उन तीनों को भी कुछ न कुछ करके तो सुधार ही दोगी, और इन सब में हम आपके साथ हैं। तुम तीनों ठीक कहती हो। लगता है अब उन तीनों को सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। अब जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। रमोला अपनी तीनों बेटियों को समझाती है। फिर अगले दिन तीनों बेटियां एक साथ प्रेग्नेंट होने का बहाना बनाती हैं। हम तीनों प्रेग्नेंट हैं, इसलिए हम तीनों ने अगले 2 साल तक जॉब छोड़ने का फैसला ले लिया है, और इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम तीनों को संभालनी होगी। हाँ तो क्या हुआ, औरतें तो 9-9 महीने तक नौकरी करती हैं, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी ले लेती हैं। तभी रमोला ने बात घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, करती तो है, लेकिन वो क्या है ना, हमारे परिवार में श्राप है कि जब भी कोई महिला गर्भवती होगी उसे काम पर बाहर नहीं जाना है, नहीं तो उसके बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। और मैं बूढ़ी तो नौकरी कर नहीं सकती ना, इसलिए अब तुम तीनों को ही काम पर जाना होगा। अब उन तीनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी निशा धीरे से बबीता से कहती है, हैं? ये कब हुआ? मम्मी ने तो हमें कभी बताया ही नहीं। चुप कर, ये माँ ने अपना शस्त्र बाण फेंका है अपोजिट पार्टी की तरफ। और वैसे भी 2 साल की ही तो बात है, उसके बाद ये तीनों भी नौकरी पर जाने लगेंगी। ठीक है सासू माँ,
अगर हमारे बच्चों का सवाल है तो हमें नौकरी करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन तक अरुण नौकरी ढूंढने जाता है, फिर उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। ये देख विवेक और निखिल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो दोनों भी नौकरी करने लगते हैं। इसी दौरान वो तीनों बहनें सचमुच गर्भवती हो जाती हैं। अब रमोला के तीनों दामाद सुधर जाते हैं और अब वही घर का सारा खर्चा उठाते हैं। अब उनकी इज्जत घर में काफी बढ़ जाती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और वो तीनों ही बेटी को जन्म देती हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।